सवाल है कि आप जानते हैं कि ख़वातीन की वजह से किस कौम में फ़ितना पैदा हुआ था? जवाब कौम बनी इस्राइल में। सवाल है कि आप जानते हैं कि वो कौन सी मछली है जो जन्नत में जाएगी? जवाब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में हिफाजत से रखने वाली मछली जिसका नाम नजम है। सवाल क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद के सबसे पहले हाफिज कौन थे? जवाब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है बताएं वो कौन सा वक्त है जिस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? जवाब सोने के वक्त। सवाल है कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सरहाने की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? जवाब सूरतुल बकरा का पहला रुकू पढ़ते हैं। सवाल है वो कौन सी कौम होगी जो इंसानों को खाएगी? जवाब याजूज माजूज की कौम। सवाल किस नमाज में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? जवाब तहज्जुद की नमाज में। सवाल किस मुसलमान का जनाजा पढ़ना मना है? जवाब वालिदैन का कत्ल करने वाला। सवाल किन की शहादत के बाद दोनों को एक ही कब्र में दफन कर दिया गया? जवाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। सवाल वो कौन सा दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान पर और शाखें 7वें आसमान पर हैं? जवाब सिदरतुल मुंतहा। सवाल है बताइए कि वो कौन सा गुनाह है जिसको करने से शैतान को ताज पहनाया जाता है? जवाब ज़िना करने से। सवाल है कि आप जानते हैं कि पहला खुतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह दिया था? जवाब कोहे सफ़ा पहाड़ी पर। सवाल है जन्नत में किस नबी की 3 औरतों से शादी होगी? जवाब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सवाल है इंसान के ऊपर छिपकली गिरना किस बात की तरफ इशारा करता है? जवाब बाज़ लोगों का कहना है कि ये हादसे की तरफ इशारा होता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सवाल है औलाद की ख्वाहिश में दूसरी शादी करना कैसा है? जवाब दूसरी शादी करना जायज़ है लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर 2 बीवियाँ रखें तो इनको बराबर हकूक दें वरना इंसान गुनहगार होता है। सवाल है हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी किस जगह गिरी थी? जवाब समंदर में। सवाल है कि आप जानते हैं कि गाड़े हीरा को अब किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब जबले नूर से। सवाल है क़यामत के रोज़ कौन सा शख्स सबसे ज़्यादा भूखा रहेगा? जवाब जो दुनिया में ज़्यादा खाने वाला है। सवाल है किस गुनाह के करने से इंसान का दिल काला हो जाता है? जवाब कत्ल करने से। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से 10वां नंबर किस ज़ौजा का है? जवाब हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। सवाल है वो कौन सा फ़र्ज़ अमल है जो लोगों को दिखा कर करना चाहिए? जवाब ज़कात। सवाल है क्या अगर गुस्से की हालत में तलाक दी जाए तो तलाक हो जाती है? जवाब जी हाँ, गुस्से की हालत में दी गई तलाक हो जाती है क्योंकि तलाक हमेशा गुस्से में दी जाती है, प्यार में नहीं। सवाल है सलातुल वस्ता से क्या मुराद है? जवाब नमाज असर। सवाल है ज़कात के कितने मसारिफ हैं? जवाब 8 मसारिफ हैं। सवाल है हज ज़िंदगी में कितनी मरतबा फ़र्ज है? जवाब 1 बार। सवाल है हदीस के मुताबिक अपने गुस्से पर काबू पाने वाला क्या कहलाता है? जवाब पहलवान। सवाल है हज कब फ़र्ज हुआ? जवाब 9 हिजरी में। सवाल है हज के रस्म व अमाल को क्या कहते हैं? जवाब मनासिक। सवाल है पाकीज़गी ईमान का कौन सा हिस्सा है? जवाब निस्फ हिस्सा है। सवाल है इबादत का बुनियादी मकसद क्या है? जवाब अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना। सवाल है याद इलाही किस तहज़ीब की खसूसियत है? जवाब इस्लामी तहज़ीब की। सवाल है इस्लाम में क्या चीज़ नहीं है? जवाब रहबानियत। सवाल है इखलाक की कितनी इक़साम हैं? जवाब 2 इक़साम हैं। सवाल है अखलाक़ हुस्ना की मिसाल क्या है? जवाब सच्चाई। सवाल है 4 इखलाकी इक़दार कौन सी हैं? जवाब सच बोलना, ईमानतदारी, इफ़ाए अहद, शर्म व हया। सवाल है असली बनाव सिंगार क्या चीज़ है? जवाब तकवा। सवाल है तकवा का मरकज़ क्या है? जवाब दिल। सवाल है तकवा के कितने दर्जात हैं? जवाब 3। सवाल है इसराइल का क्या मायने है? जवाब खुदा का बंदा।
سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ کتنے لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے اور پھر خود کھاتے تھے؟ جواب 10 لوگوں کو۔ سوال ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب استخارہ کرنا ہوتا تھا تو کس سے کرواتے تھے؟ جواب خود کرتے تھے۔ سوال ہے کون سے مرد عموماً جلدی مر جاتے ہیں؟ جواب بے وقوف مرد۔ سوال ہے کن عورتوں کی اولاد زیادہ تر کم ذہین ہوتی ہے؟ جواب جو عورتیں خود بہت زیادہ ذہین ہوتی ہیں ان کی اولاد کم ہی ذہین ہوتی ہے۔ سوال ہے جہنم پر مامور مالک فرشتے کی انگلیاں کتنی ہیں؟ جواب ان گنت انگلیاں ہیں۔ سوال ہے جسم کے کس حصے کی صفائی کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے؟ جواب زیر ناف بال صاف کرنے سے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ جواب نانا تھے۔ سوال ہے سونے سے پہلے کون سی سبزی کھانے سے کباب میں ڈر نہیں لگتا؟ جواب ٹماٹر کھانے سے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا تھا؟ جواب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال ہے کون سے پانی سے دھلے ہوئے کپڑے پہننے سے کبھی خارش نہیں ہوتی؟ جواب نمکین پانی میں دھلے ہوئے کپڑے۔ سوال ہے کس نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازوں کے تعمیر کیا تھا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے عرب کا مشہور پھل کون سا ہے؟ جواب کھجور۔ سوال ہے صبر کس چیز کی چابی ہے؟ جواب کشادگی کی۔ سوال ہے اسلام نے اطلاق کا حق کس کو دیا ہے؟ جواب شوہر کو۔ سوال ہے علانیہ دعوت اسلام کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پہاڑی سے کیا؟ جواب کوہ صفا سے۔ سوال ہے اگر تمہیں علم نہیں تو کن سے پوچھو؟ جواب اہل علم سے پوچھو۔ سوال ہے کس کا صبر مثالی تھا؟ جواب حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ سوال ہے سب سے پہلے بیٹھ کر خطبہ دینے کی ابتدا کس نے کی؟ جواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آ سکتی ہے؟ جواب جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ مصیبت آ سکتی ہے کیونکہ یہ دن عبادت اور نماز کا ہے۔ بعض لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے تاہم یہ عقائد ثقافتی اور علاقائی اختلافات پر مبنی ہے۔ سوال ہے کہ قیامت کے دن سورج زمین کے بہت قریب ہوگا؟ جواب جی ہاں، حدیث کے مطابق قیامت کے دن سورج زمین کے بہت قریب ہوگا اور ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق سینے میں ڈوبا ہوگا۔ سوال ہے کیا نماز کے دوران کپڑے کا رنگ اہمیت رکھتا ہے؟ جواب نہیں، نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال ہے کیا مغرب کے بعد ناخن کاٹنا گناہ ہے؟ جواب نہیں، یہ صرف ایک وہم ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں کی گئی۔